अंतराम कहें आवत नाही, पावत नाही आवत नाही, कुछ भी कर जन्म जन्म जतन कराए। क्यों? क्योंकि दृष्टि नहीं है, स्वयं को देख नहीं पाते, ईश्वर की सत्ता को क्या देखें। स्वयं के कर्म देख नहीं पाते, ईश्वर की रचना को क्या देखें। स्वयं के भ्रम देख नहीं पाते, कुदरत की लीला को हम क्या देखें। हम भ्रमित हैं बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से भ्रमित हैं। चाहते नहीं है जीवन में दुख, लेकिन फिर भी दुख इकट्ठे कर रहे हैं। चाहते नहीं है जीवन में विवाद, कलेश, फसाद, लेकिन फिर भी जीवन में विवाद इकट्ठे कर रहे हैं, कलेश इकट्ठे कर रहे हैं। चाहते नहीं है जीवन में नुकसान, लेकिन फिर भी जीवन में नुकसान इकट्ठे कर रहे हैं। यही तो बात है। हम बहुत बुरी तरीके से भ्रमित हैं। ये भ्रम क्या है और ये हमें क्यों नहीं दिखाई देता? इसके लिए एक बड़ा सरल, साधारण और शुद्ध उदाहरण है। एक व्यक्ति बहुत दुखों से परेशान हुआ और उसने तमाम उपाय करके देखे, लेकिन फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं आई, सुख नहीं आया। अंत में मनुष्य के पास एक ही उपाय बचता है, 1500 रुपए की एक बोतल खरीदो, कुछ चढ़ाओ और कुछ हरियाणा कमाल का देश है। बड़े भोले लोग हैं। उन लोगों को मालूम था कि घर में कलेश हो जाएगा, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका भोग लगता है। जब देवता ही भोग लगाएगा तो फिर क्या दिक्कत है। तो घर में भी परमिशन मिल गई कि भाई 7 दिन 6 दिन मत छूना, एक दिन भोग लगा देना, पी ले। ये बीच का रास्ता ढूंढ लिया, तो घर के कलेश बच गए। और चढ़ाने वाले को मालूम था देवता कौन सा पिएगा, छींटा लगा दे, बाकी तो अपनी है नहीं, तो हो गए। और इस बात में झगड़ा भी नहीं होगा, चाहे 200 की खरीदे या 500 की खरीदे या 1500 की खरीदे, भाई प्रसाद चढ़ाने जा रहा है। तो महंगी वाली खरीदी उसने, थोड़ा छींटा लगाया, और मैं जाता आता हूँ रास्ते पे बड़ा बोर्ड लगा है, वहाँ वही चढ़ता है। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे मालूम, देखो ना तो मैंने चढ़ाई, लेकिन मुझे पता है, स्मृति तेज थी तो बता दिया ये चढ़ती है, और चढ़ाने वाले खुद भी चढ़ा जाते हैं, देवता तो पीता नहीं। बहुत सरल उदाहरण है। भ्रम क्या है? तो उसने पी ली, तो पी ली तो शरीर संभलेगा? नहीं संभलेगा। चला जा रहा था, एक कील में टक्कर लगी, कील लग गई, हाथ में घाव हो गया। एक जगह गिरा, पत्थर पे सर गिरा तो सर फूट गया, घाव हो गया। तो जितने चढ़ाने वाले ऐसे ही मिलेंगे, कहीं यहाँ खुतड़े, कहीं यहाँ खुतड़े, कहीं यहाँ खुतड़े, गिरेंगे जगह जगह। तो खुतड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? अब भ्रम क्या है कि भोग लगा के आ रहा है, प्रसाद चढ़ा के आ रहा है, प्रसाद पा भी रहा है, तब भी तेरे झगड़े लगे। नहीं 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 नहीं, दिख नहीं रहा है ये क्या है। हाँ जी, हैं? पर वो तो प्रसाद चढ़ा के आ रहा है, महंगी चढ़ा के आ रहा है, तो लवलुआन होना चाहिए क्या उसका? अच्छा, दूसरों की छोड़ दे, स्वयं लवलुआन है, क्या उसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वो क्या है? क्या है? अच्छा, टूट गया, फट गया, लग गई, दोबारा चढ़ाने जाएगा कि नहीं जाएगा? हाय राम।
टूट भी गया, फट भी गया, घाव घाव हो गया, लवलोहान हो गया, फिर भी चढ़ाने जाएगा। यही तो भरम है महाराज, यही भरम है। ठीक, आपने कभी किसी को ऐसे गिरे हुए देखा? मैंने देखा। मक्खी बनबना रही हैं, खून निकल रहा है, कहीं से ममाद निकल रहा है, पस पड़ा हुआ है। और एक चीज कमाल की देखी, पैर बड़ी साफ सुथरी जगह पर रखे हैं लेकिन मुंह नाली में रखा है। ये कमाल की चीज है, आपने देखा कभी? ठीक। अब जो पड़ा है वहां पे, वो सुखी है कि दुखी है? यहाँ दो दृष्टि है। जो मैंने पहली दृष्टि की चर्चा की थी कि संसार कहेगा कि दुख है और मैं क्या कहूंगा दुख है नहीं। संसार कहेगा नुकसान है, घाटा है, मैं क्या कहूंगा नुकसान है नहीं, घाटा है नहीं। संसार कहेगा समस्याएं हैं और मैं क्या कहूंगा। दो दृष्टि, एक संसार की दृष्टि, एक ज्ञान की दृष्टि। ठीक। अब उसकी स्वयं की दृष्टि क्या है? वो दुखी है या सुखी है? वो कह रहा होगा इतना तो आनंद त्रिलोक के देवता को नहीं होगा जितना मुझे है। 1500 का है। वो क्या कह रहा होगा अपने भीतर कि इतना सुख तो स्वर्ग के देवता को, त्रिलोक के स्वामी को नहीं होगा जितना मुझे है। क्या मजा है, टूटा पड़ा है, फटा पड़ा है, लवलुहान है, मक्खी घुस रही है, खाने को नहीं है, भूखा नहीं है, धन बर्बाद, पैसा बर्बाद, शरीर बर्बाद, मन बर्बाद, परिवार बर्बाद है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन वो क्या कह रहा है? कोई दुख नहीं। अब दूसरा कोई ज्ञान की दृष्टि वाला अगर वहां हो और उसे देखे तो क्या कहेगा? कितना दुख है, धन बर्बाद, शरीर बर्बाद, मन बर्बाद, लवलोहन। दया आएगी कि नहीं आएगी? खून निकल रहा है, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, दया आएगी कि नहीं आएगी? ज्यादा दया ना आए, इतनी दया तो आ ही जाएगी कि सर उठा के इसका ठीक जगह पर रख दें, नाली में पैर कर दें। इतनी दया आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? और उसे क्यों नहीं दिख रहा है? उसे क्यों नहीं दिख रहा? ये उदाहरण उसका नहीं है, चढ़ाने वाले का। ये उदाहरण हम सब के लिए। हम सब ऐसे ही शराबी हैं, रोज कलेश है, तनाव है, विवाद है, फसाद है, झगड़े हैं, घर में बर्बादी है, लेकिन हम उसी नशे में हैं। इसे नशा कहते हैं माया का, कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम हैं उसी में। ये हाल उसका नहीं है जो नाली के किनारे पड़ा है। ये तो मैंने उदाहरण दिया है कि जैसे उसे नहीं दिखाई दे रहा, वैसे ही हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हम हैं वैसे ही नशे में, हम वैसे ही बेहोश हैं। वही नशा शराब का नहीं होता। शराब का तो चढ़ेगा उतर जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा नशा है अज्ञान, कभी उतरता ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा नशा है अविवेक, अविद्या। यही भरम है। जैसे उस नाली में पड़े व्यक्ति को खुद का जीवन नहीं दिखाई देता, बर्बाद हो रहा है, ऐसे हम सबको नहीं दिखाई देता कि हम बर्बाद हो रहे हैं। हमें जरूर लग रहा है कि हम खुश हैं, हम खुश हैं नहीं, हमें दिख नहीं रहा है।